अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 8 के में हम पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो हम फूड लेते हैं उसकी कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो सिंपल शुगर की सूरत में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटीन अगर प्रेजेंट है हमारी डाइट के अंदर तो वो अमाइनो एसिड्स की सूरत में स्मॉल इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर उसके डाइजेशन के बाद उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ख़ुसूसन जो लैक्टियल एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जो है वो जो हमने फैट लिया था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की सूरत में उसकी अब्जॉर्प्शन हुई। अब देखना है कि जो बाकी रिमेनिंग फूड मटेरियल है या वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं जहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ जो है वो क्या सलूक किया जाता है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने जानना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में, एंड डिफिकेशन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको बॉडी से एलिमिनेट करने का नाम ही डिफिकेशन है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके मेजर 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट्स में हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है सेकम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, दूसरे नंबर पे है कॉलन पार्ट और थर्ड नंबर पे है रेक्टम। अब हमने इन तीनों पार्ट्स की कुछ डिटेल यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहला जो सेकम पार्ट है ये टी जंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बनाता है और इसके साथ ही राइट साइड पे अपेंडिक्स जो है वो जुड़ी होती है। जो अक्सर आपने सुना होगा कि किसी पार्टिकुलर पेशेंट में अपेंडिक्स की पेन स्टार्ट हुई, असल में वो अपेंडिक्स जो है उसकी जो इन्फ्लेमेशन है अपेंडिसाइटिस उसकी वजह से है। ये सेकम एरिया के अंदर प्रेजेंट है। अब हमने सेकम एरिया के बारे में इतना पढ़ा कि टी जंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बना रहा होता है सेकम एरिया। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे है इसका पार्ट कॉलन। अब कॉलन के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो हमारी फूड हम ले चुके होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, प्रोटीन की डाइजेशन होती है, अमाइनो एसिड की सूरत में उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद हमने फैट्स के बारे में पढ़ा था कि फैट्स जो है उसकी डाइजेशन होती है और जो जब डाइजेशन हो चुकी होती है तब वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है या जो हमने ले लिया है स्टार्च ले लिया है उसके बाद ग्लाइकोजन लिया है, ये सिंपल शुगर में टूट के हमारी बॉडी का हिस्सा बनेंगी और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही इसकी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी। अब बच्चों हमने देखना है कि वो फूड मटेरियल जो रिमेनिंग है जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसमें के अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट होंगे, अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसके अंदर होगा, उसके अंदर कुछ गट सेल्स होंगे, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे, उसके अंदर बाइल पिगमेंट होगी। वो कहाँ पे जाएगी, वो ही बच्चों जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन का वो एरिया जिसको हमने कॉलन का नाम दिया है इसके अंदर अब ऑब्जॉर्प्शन होगी वाटर एंड साल्ट की, यानी हमने जो पानी लिया हुआ था वो उसकी हमने नहीं पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे कहीं पे भी उसकी ऑब्जॉर्प्शन हुई। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक तो वाटर है और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स इसके साथ जो मिनरल्स हैं साल्ट्स हैं उनकी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो कॉलन एरिया के अंदर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड जिसका पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है रेक्टम। अब बच्चों रेक्टम क्या है, रेक्टम जो है ये एंड है एलिमेंट्री कैनल का, या एनस जो है वो एंड है। रेक्टम वो एरिया है जहां पे फेसिस जाके स्टोर होता है। अब फेसिस के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि फेसिस क्या चीज़ है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट है, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर, उसके बाद जो है गट सेल प्रेजेंट है। इस तरह इसके अंदर जो है वो वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट है और ये तमाम की तमाम जो मटेरियल है इसको हम कहेंगे फेसिस। अब बच्चों रेक्टम एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे फेसिस ने टेम्पोरेरीली जाके स्टोर होना है। अब जब ये रेक्टम जो है
इसकी ओपनिंग एनस होगी। अब रेक्टम के अंदर तमाम जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जाके स्टोर होगा। स्टोर होने पे जब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उससे ज़्यादा स्टोर होगा या स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल जब जमा होगा तो तब वहाँ से एक रिफ्लेक्स रेज होगी जो कि जो अडल्ट पर्सन होंगे उनके अंदर ये वॉलंटरी एक्शन होगा और वो जो है वो अर्ज देगा कि इसको रेक्टम को जो है वो जो है इसकी ओपनिंग हो और इसको बॉडी से फेसेस को एलिमिनेट किया जाए। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं इनके अंदर ये रिफ्लेक्स जो है ये इनवॉलंटरी होता है और वक्त के साथ साथ जो है वो वॉलंटरी कंडीशन में आ जाता है और वो इस रिफ्लेक्स को जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं। जबकि अडल्ट पर्सन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो इसकी रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्स करता है, इसकी ओपनिंग की रिफ्लेक्शन है, इसको अडल्ट पर्सन इनहिबिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनहिबिट का मतलब जो है मेडिकल के अंदर आप ने अभी तक ये वर्ड शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इनहिबिट हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब कि किसी भी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको रोका जा सके या उसको कम किया जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। इन वर्ड्स के अंदर हम इनहिबिशन का मतलब लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे आप हो सकती है, बन सकती है। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें सिंपल सी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि ये पानी और नमकियात की ऑब्जॉर्प्शन करती है और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एलिमिनेट करती है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।